हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सिंपल टॉपिक जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास अगर साइन थीटा या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाता है तो उसे आप कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं। इसी की जगह अगर आपके पास साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आ जाए तो उसका आंसर फिर आपके पास क्या होगा। इन द सिमिलर फैशन अगर आपके पास कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आ गया तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक समझ जाए कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके जो अलग अलग क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो साइन होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। सेकंड के अंदर आपके पास साइन थीटा वैल्यू पॉजिटिव आता है। थर्ड के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास टेन थीटा वैल्यू पॉजिटिव है। और लास्ट क्वाड्रेंट में आप ये देखते हैं कि कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक ये है, हम इसे याद रखते हैं इस सेंटेंस से, ऑल सिल्वर टी कप्स। So you can see that all stands for all trigonometric ratios, S stands for sine, T stand करता है tan के लिए and C stands for cos थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, लाइकवाइज आपको ये भी आइडिया है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा। तो ऑब्वियस बात है कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। इसका मतलब यहाँ पे सेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये आइडिया। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो आपने इससे पहले पढ़ रखी है वो ये है कि हर क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं एंगल होता है 90 डिग्री का। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ये एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देखते हैं 90 डिग्री। इस तरफ आप देखते हैं एंगल हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ आ जाता है 270। और फिर वापस से घूमकर जब हम आते हैं तो हमारे पास इसी पोजीशन पे जहाँ जीरो मिल रहा था वहां मिल जाता है 360। तो वी कैन से कि हम एंगल को इस तरीके से रोटेट करते हुए आगे जा रहे हैं। ये 90 हो गया, ये आप आगे आ गए 180 हो गया, और आगे आ गए 270 हो गया, और फाइनली आपके पास एंगल हो जाता है 360 डिग्री का। ओके, तो अब अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, तो सबसे पहले तो आप समझिए 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है। 90 मतलब ये वाला हिस्सा, और माइनस थीटा मतलब एंगल समवेयर यहाँ पर है। और क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है इसलिए हर वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा। इस वजह से कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये पहला है। ठीक है, अब ये आइडिया आप याद रखिए कि आपके पास दो एक्सेस है। एक एक्सेस है जिसे हम वर्टिकल एक्सेस बोल रहे हैं, इसके ऊपर आने वाला जो भी वैल्यू होगा, साइन अगर होगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आपके पास सेक होता है तो वो कोसेक हो जाता है। ठीक है, कौन सी एक्सेस की हम बात करें, वर्टिकल एक्सेस। तो वर्टिकल एक्सेस पे जो हमारे चेंजेस होते हैं वो ये है कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा में। यहाँ तक आपको होपफुली बात क्लियर है। लेकिन इसी के बजाय जब ज्यादातर बुक्स आप रेफर करते हैं तो इंस्टेड ऑफ दीज एंगल्स 270 और 1 और 90 की जगह हम देखते हैं बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाले एंगल होते हैं या तो 180 या तो क्या होता है 360। उसका रीजन ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस का इस्तेमाल करके मतलब ये दो एंगल कभी आ गए आपके पास तो साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही होगा, टेन थीटा ही होगा। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यूज सिमिलर आती है। ओके, नाउ लेट्स से कि अगर आपसे किसी ने पूछा है कि व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो आप याद रखिए कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट फिक्स करते हैं। ये 180 हो गया, 180 माइनस थीटा दैट मीन्स वी आर समवेयर ओवर हियर। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पहली चीज जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो साइन आने वाली है वो क्या होगी, पॉजिटिव।
दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो जैसे मैंने कहा था, इस पर्टिकुलर लाइन पे आने वाले एंगल्स अगर होंगे तो साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा अगेन। यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। एज यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास आ रहा है कॉस, क्योंकि 180 का एंगल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ इट इज कॉस ऑफ थीटा। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इसी के हिसाब से साइन को जज करना है। तो क्योंकि 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है आपका, इट इज इन द, यस इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर है राइट, तो बिकॉज वो यहाँ पर आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन। इसका मतलब आपका जो वैल्यू है कॉस का, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा। थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा पूछा जाए कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या है, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट tan, और एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड। अभी मैंने आपसे कहा था 180 अगर इस्तेमाल होता है तो tan का tan ही होगा, तो ये tan थीटा आ गया। 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो इसका मतलब tan थीटा फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं। फिफ्थ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास sec ऑफ 180 माइनस थीटा दिया, तो बिकॉज ये sec है तो sec sec ही रहेगा, तो ये sec थीटा हो जाएगा। ओके, ये sec थीटा हो जाएगा, और sec थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, इसलिए आपके पास ये साइन क्या हो गई, माइनस हो गई। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास tan ऑफ 180 प्लस थीटा हो जाता है, देखिए अब मैंने एंगल चेंज कर दिया है, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, इसका मतलब नाउ वी आर मूविंग टू विच क्वाड्रेंट, वी आर मूविंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, tan और cot। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि tan वैल्यू का tan ही आएगा, और अगर आपसे साइन पूछी जाए तो हम लिखेंगे साइन इसकी क्या हो जाएगी, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, बट इसी के जगह पर अगर आपके पास साइन ऑफ 180 प्लस थीटा होता तो हम लिखते साइन, क्योंकि 180 आ रहा है इस वजह से साइन साइन ही होगा। अब साइन आपको सोचनी है कि क्या साइन आप लगाएंगे, वेदर इट विल बी प्लस और इट विल बी माइनस। now बिकॉज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और आपसे शेयर करें। एट्थ एग्जांपल में मान लीजिए अगर आपके पास cos ऑफ 180 प्लस थीटा है, तो बिकॉज 180 प्लस थीटा है 180 आ गया है, तो cos cos ही होगा। 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स वी आर इन विच क्वाड्रेंट, वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, इस वजह से साइन माइनस होगा। ओके, होप आपको अब ये आइडिया क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम 180 पे ले सकते हैं। याद रखिए जैसा हमने 180 पे रखा है, सिमिलर आपको किस पे मिलेगा, 360 पे। और अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि 90 के लिए क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि 90 के लिए साइन कॉस बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, और अगर 270 की बात चल रही है तो भी सिमिलर फैशन में आप उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, और सेक को कोसेक, और कोसेक को आप कन्वर्ट कर देंगे सेक के अंदर। होप आपको ये आइडिया क्लियर है, ये बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है जिससे मैं चाहता हूँ आप समझे बात को, और होपफुली ये आपके लिए काम हो।